ये पाकिस्तान के नौजवान आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान ये चाहते हैं कि हम सर उठा के दुनिया के अंदर जिएं। मजाक उड़ाती रहती है, वो लगे रहे मुन्ना भाई। अवाम कैसे भाग भाग के हमें वोट देते हैं और कितना खुश होते हैं, और वो कैसे हमारे नारे बजते हैं, डंके बजते हैं। हमको दोबारा उन चोरों को लाने के लिए जो हमारे 3 साल का कंपैरिजन अपने 50 सालों से करते हैं, वो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। और अवाम अपने इन चोरों को, डाकुओं को, लुटेरे को मुस्तरद कर चुकी है। और इंशाअल्लाह अगली दफ़ा भी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन कर आएंगे। आपका इसी तरह और रिलीफ पैकेजेस आएंगे और इंशाल्लाह ताला ये रिलीफ पैकेज ऑपोजिशन के ऊपर जिस तरह ये शोर मचाते थे कि आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, उसी तरह ये पेट्रोलियम रिलीफ ऑपोजिशन के ऊपर बम बन के गिरता रहेगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलता रहेगा। सबसे ज़्यादा इस कोरोना के अंदर जो सबसे ज़्यादा मसला आप पेश आया है, देखें इंडस्ट्री पाकिस्तान की 12% से ग्रो कर रही है, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। आपके अंदर हाउसिंग ग्रो कर रही है, आपके अंदर कंस्ट्रक्शन ग्रो कर रही है। उस एक बात एग्रीकल्चर जो 0.6% पे ये छोड़ के गए थे 3.2% पे ग्रो कर रही है। उसी तरह इंशाअल्लाह ताला जो हमारा एक लोग थे जो 27% पाकिस्तान की पॉपुलेशन में इंक्लूड होते हैं, जो तनख्वाहदार लोग थे, सबसे पहले उनकी 15% डिस्पैरिटी अलाउंस के तहत उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई और अब 10 रुपये जो रिलीफ पेट्रोल पे और 5 रुपये बिजली के यूनिट पे दिया गया। इंशाअल्लाह ताला जो महंगाई का बम है उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काबू कर लिया। इसके बाद खुर्रम नवाज साहब आपसे कोई बात करना चाहेंगे, उसके बाद आपसे सवाल ले लेंगे। देखिए जी, इसमें बड़ी ज़बरदस्त जो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात को देखते हुए, और क्योंकि आगे हमारा रमज़ान भी आ रहा है, और ये पैकेज जो अनाउंस किया ये सिर्फ कोई एक महीने के लिए अनाउंस नहीं किया, इसको 4 महीनों तक ये पेट्रोल की और बिजली की कीमतें जो कम की गई हैं वो इसी तरह बरकरार रहेंगी। और इसमें सबसे अहम बात जो कल वज़ीर आज़म ने की, क्योंकि कोरोना के अंदर मुश्किल हालात आए और उन कोरोना के उन मुश्किल हालात की वजह से भी हमारी बहुत सारे जो नौजवान थे जिनकी जॉब्स का इशू था, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, जो पढ़ाई कर रहे थे और उनको ये इशू आ रहा था कि वो अपनी फ़ीसें तक अदा नहीं कर रहे थे। और कल वज़ीर आज़म ने मेरे ख़्याल में ये जो अनाउंसमेंट की है, जो ग्रेजुएशन जिन लोगों ने की हुई है, जिन बच्चों ने, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो इस वक्त यूथ के लिए मैं समझता हूँ कि ये कहा गया कि हर जिसने ग्रेजुएशन की हुई है उस बच्चे को 30,000 रुपये मिलेंगे। और उसके अलावा जो आईटी की जो इंडस्ट्री है उसमें उसको ग्रो अप करने के लिए उसमें तमाम टैक्सेस से उसको छूट दी गई है ताकि लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलें। और इसके साथ साथ देखें इस वक्त जिस तरह अली अवान साहब ने बात की, ये पाकिस्तान के नौजवान आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान ये चाहते हैं कि हम सर उठा के दुनिया के अंदर जिएं, हम सर उठा के दुनिया के सामने जाएं। और आज मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पैकेज के साथ साथ जो उन्होंने रिसेंटली दौरा किया 23 साल या 30 साल के बाद रूस का, 27 सालों के बाद, आज मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी नौजवान को अपने वज़ीर आज़म के ऊपर ये फ़ख्र है कि जहाँ पे भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा में गए, किसी भी मुल्क के अंदर गए तो कभी पर्ची नहीं निकाली, अपने मुल्क को जिस जगह भी प्रेजेंट किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, ये आज हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है। और ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है इस पे भी मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ और ये पाकिस्तानी अवाम भी शुक्रगुज़ार। शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया इमरान खान, जिंदाबाद। नहीं यार, शुक्रिया इमरान खान बस। अदम एतमाद के हवाले से वो कितने तैयार हैं और उनकी तैयारी क्या है? देखें जी, ये PSL का 7वां सीज़न चल रहा है, उधर से अदम एतमाद का 7वां सीज़न चल रहा है। मतलब कुछ लोग होते हैं एक दफ़ा में मान जाते हैं, 2 दफ़ा में मान जाते हैं, पर ये हर
चौथे महीने इनकी ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं इनका मजाक उड़ाया जाए। अभी रिसेंटली सेनेट के अंदर आपने देखा जाए इनकी अक्सरियत है, अभी कौमी सेनेट के अंदर हमारे बिल पास हुए हैं, तो ये एक सिर्फ मीडिया के अंदर वो चाय की प्याली के अंदर एक तूफ़ान बर्पा किया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तरीके इंसाफ के पास कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है। 172 बंदे इन्होंने पूरे करने, तरीके इंसाफ नहीं है, अदम एतमाद इन्होंने। हम तो कह रहे हैं जो कल कर रहे थे आज करें, ताकि ये जो मीडिया के अंदर एक प्याली के अंदर इन्होंने तूफ़ान बर्पा किया वो ख़त्म हो। ये बताइएगा कि ओपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम है कि लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद के बाद इन्होंने पेट्रोल और जो डीज़ल की प्राइसेस कम की हैं और साथ बिजली की, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर जब से 3.5 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर को, आते ही सबसे पहले उन्होंने एक इकनॉमिक रिलीफ पैकेज दिया था। उन्होंने 2 बहुत बड़े इकनॉमिक रिलीफ पैकेजेस दिए थे। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर 260 अरब रुपए का को लगभग 1.5 करोड़ ख़ानदानों को रिलीफ पैकेज दिया था। उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर GST 0% करके रिलीफ पैकेज दिया था। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी को 0% करके रिलीफ पैकेज दिया था। उसके बाद 10 लाख रुपया हर शख्स को, हर ख़ानदान को मुफ्त सेहत सहूलत कार्ड दे के रिलीफ पैकेज दिया था। प्राइम मिनिस्टर तो रिलीफ देते आ रहे हैं पूरी दुनिया में। जब कोरोना की वजह से बंदिशें लग रही थी, प्राइम मिनिस्टर खान ने स्मार्ट लॉकडाउन का गरीब को बचाया था, रिलीफ दिया था। आम रिलीफ को, एक आम उजरत करने वाले को, एक आम दिहाड़ीदार को रिलीफ दिया था। उसी तरह जब पूरी दुनिया में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, एक जगह तीसरी वर्ल्ड वॉर होने का ख़तरा खड़ा हुआ है, डॉलर $105 पर बैरल में चला गया, 20 रुपये का रिलीफ दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को, 5 रुपये यूनिट रिलीफ दिया। तो रिलीफ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देते आ रहे हैं और उनका मकसद भी है। आगे जो पनाह गाह बनाई थी वो रिलीफ था। एक आम आवाम का जब सोचते हैं, एक आम आदमी का सोचते हैं, एक आम आदमी के मसाइल जब सोचते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पहली दफ़ा मिला है। और तो ये बातें अपोजिशन करती रहती है, अपना मजाक उड़ाती रहती है, वो लगे रहे मुन्ना भाई। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद मैडम से जानेंगे। मैडम, आप इस हवाले से बताइएगा कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम अस्मा राजा है और मैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ वीमेन विंग में, जो अभी डिज़ोल्व हो गया है। अच्छा, अभी जो आप ये बात कर रहे हैं अदम एतमाद की, तो ये आपको शायद याद होगा कि जब PM हमारे उन्होंने ओथ लिया था और उससे 2019 में ना मौलाना हसद और बीमारी से परेशान होके निकल पड़े कि वो लेके वो अपना धरना लेके और लॉन्ग मार्च हो रहा है उनका। अच्छा, इन्होंने तो डे 1 से इन्होंने शुरू कर दिया। फर्स्ट स्पीच उन्होंने नहीं करने दिया PM को। उसके बाद ये आए दिन ये असल में बर्दाश्त कर ही नहीं सकते थे। पहले उन लोगों को ये मसला था कि वो 2 पार्टी सिस्टम जो चल रहा है तो वही चलता रहे। फिर जब PM सक्सीड हुए माशाल्लाह, 22 साल की स्ट्रगल, और उसके बाद इन लोगों को दिन रात बेचैनी और बेताबी और उलझन और परेशानी और जलालत ने ना इनका पीछा नहीं छोड़ा और ये इसी में बड़े में हैं। अब पहले इन्होंने कितने धरने दिए हैं, कितने मार्च ये लेके आए हैं, कितने धरने इन्होंने दिए हैं। और अभी जब ये जब PM ने एतमाद का वोट लिया वहाँ, तो उसके बाद क्या इनको अपनी वर्थ का, अपनी हैसियत का, अपनी औकात का पता चल नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बेचारे इतने बेताब हुए हुए हैं ना, और इतने ये साइकोटिक हैं कि ये ना फ़ौरन ये कहते हैं कि बस किसी ना किसी तरह ना हम कुछ कर दें। एक इनको ये मसला है कि ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा जो अपनी टर्म पूरी करेगा और दूसरी भी लेगा। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, महंगाई का तो एक क्लीशे बन गया। मैं आपको पहले एक बता दूं जो मेरे कंसर्न है ना ज़ाती तौर पर, मैं आपको बता दूं, ये हमारी कौम वो है जो पूरी वर्ल्ड में रमज़ान में चीज़ें कम होती हैं और हमारे यहाँ महंगी होती हैं। ये माइंडसेट है हमारी कौम का। और ये क्यों बना है? ये उन्हीं लुटेरों की वजह से, उसी माफिया की वजह से बना है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि जी आपके जो लीडर्स हैं वो भी सारा खाना पीना ये वो लूट मार कर रहे हैं, तो हम भी करें। अच्छा, एक तो ये बात है कि आपका ये जो महंगाई है ना, ये मेरे ख्याल से मोर देन 50% ये उन आपकी अवाम की वजह से, उनके माइंडसेट की वजह से ही बढ़ी है। और दूसरा, हम शुरू से ही कहते थे कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी बहुत गहरी नज़र है इन सारे मसाइल पर, और वो चीज़ों को बेसिक से ठीक करेंगे और इंशाल्लाह ये ठीक होएंगी। अभी पिछले दिनों मैंने एक TV प्रोग्राम में ये बोला है कि हमारी चीज़ें बेसिक से ठीक हो रही हैं, होएंगी, और अब इंशाल्लाह इन अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। और कल का पैकेज जिसके लिए आज ये शुक्रिया इमरान खान का प्रोग्राम किया गया, तो ये तो आपको पता ही है कि ना रिलीफ मिलना शुरू हो गया और आगे और होएगा, बहुत और चलेगा। आप देखिएगा जब ही हमारी टर्म ख़त्म होएगी और जब
अगली टर्म आएगी ना तो आप देखिएगा कि उसमें अवाम कैसे भाग भाग के हमें वोट देते हैं और कितना खुश होते हैं और वो कैसे हमारे नारे बजते हैं, डंके बजते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू जी। नाज़रीन, चिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो पैकेज दिया है लेकिन उसके साथ LPG की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, क्या आवाम की मुश्किलात आसान हो सकेंगी? जी बिल्कुल, आवाम की मुश्किलात बहुत हद तक आसान होंगी इंशाअल्लाह। आप देखें जो पेट्रोल का इफ़ेक्ट आता है पूरे पाकिस्तान में, पूरी मईशत में जो इफ़ेक्ट आता है वो अब आगे नहीं आएगा। इसके दो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं। स्पेशली बिजली के हवाले से मैं बात करूँगा कि उसकी एक तो प्राइसेस कम हो गई, 5 रुपये पर यूनिट कम हुई। दूसरा ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो चार्जेस लगते थे हर महीने एलिवेट हो जाते थे जितना फ्यूल बढ़ता था, अब चूँकि फ्यूल नहीं बढ़ेगा तो वो एडजस्टमेंट भी नहीं आएगी। तो वो एक इतना बड़ा रिलीफ है जो बिजली की सूरत में है। और इस वक्त जो गैस की प्राइसेस हैं, अब देखें इस वक्त जो वो एक स्लैब रेट के बाद लगी हैं, वो स्लैब रेट ज़्यादातर सर्दियों में यूज़ होता है। वो एक हद से ज़्यादा जब गीज़र्स वगैरह लगते हैं तो उसमें यूज़ होता है। तो अब जब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, अब गीज़र वगैरह बंद हो जाएंगे और दीगर जो स्लैब जो है वो उससे ऊपर नहीं जाएगा तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। गैस ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है गैस पे। तो अब पूरी दुनिया में आप देखेंगे इस तरह की सप्लाई लाइंस जो हैं वो गैस पे पाइपलाइन पे नहीं है, वो सिलेंडर्स पे होता है। हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेट रहा है कि उन्होंने सब्सिडाइज़ किए रखा है एक नेचुरल रिसोर्स को जो दिन ब दिन बतदरीज कम होता जा रहा है, लेकिन अभी उसको रैशनलाइज किया जा रहा है और एक मुनासिब हद तक जो उसमें बेसिक कंज्यूमर्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इसको गैस को लग्जरी के तौर पे यूज़ करते हैं, जो बेसिक खाने पकाने और इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है, उस पर इंशाल्लाह उस स्लैब में कोई फ़र्क नहीं आ रहा इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि अपोजिशन के हवाले से इल्ज़ाम लगता है कि हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई, उसके बाद ये पेट्रोल की प्राइसेस कम की गई और बिजली की प्राइसेस में भी कमी की गई, क्या कहेंगे? देखें, ऐसा इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। खान साहब हमेशा अपनी आवाम के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए खड़े हुए हैं। क्या राशन जो पैकेज है वो इनके लिए इसके लॉन्ग मार्च की वजह से आया? लॉन्ग मार्च की तो ये 10वीं किस्त है इनकी, उस वजह से आया। क्या ये जो हमने सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया है, हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को 10 लाख रुपए तक की उसकी वो है इंश्योरेंस है, वो क्या इनके वजह से आया? दीगर हमारे जो आते हैं पैकेजेस आ रहे हैं वो इनकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है। ये कोरोना रिलीफ जो पैकेज था वो इस वजह से था। तो ये इनकी एक बौखलाहट है। जब उन्होंने अपनी नाकामी देखी है, उन्होंने अपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म की जो यकसुई देखी है और अवाम के साथ जो मोहब्बत है, स्पेशली गरीब और नादार तबके के लिए, जो आपके तनख्वाहदार तबके के लिए, जो अवाम के लिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया। इससे पहले कभी आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। इससे पहले सब्सिडीज़ मिलती थी चीनी माफिया को, इससे पहले सब्सिडीज़ मिलती थी ये जो आपका ये खाद माफिया को और दीगर इन ऐसे बड़े बड़े माफियाज़ को सब्सिडीज़ मिलती थी। ये सब्सिडी आपने दी हुई इसको ये आपकी मेट्रो बस को, उन सब्सिडीज़ को छोड़ के अब आपने अवाम को पहली दफ़ा सब्सिडी देने की बात हो रही है हमारी हुकूमत में। तो उससे इन माफियाज़ को क्लच पड़ा है। माफियाज़ को दुख है कि हमें सब्सिडी मिला करती थी, अब डायरेक्ट अवाम को मिल रही है। तो ये लोग तो करेंगे। इन लोगों ने अपने दौर में, अपने अदवार में तो कोई सब्सिडी नहीं दी, अपने अदवार में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। अपने अदवार में ये अपने पैसे बाहर भेजते रहे, मकसूद चपड़ासी और फालूदे वाले के अकाउंट में ये अरबों रुपए डालते रहे। अब उनको इमरान खान जब अवाम के लिए और अवाम को पैसे दे रहा है, अवाम को रिलीफ दे रहा है, तो इन लोगों को अब ये बुरा लगता है कि इनके वो जो खाद खुराक थी वो बंद हो गई। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? फेडरल में भी होने वाले हैं और पंजाब में भी, क्या वही सिचुएशन रहेगी जो खैबर पख्तूनख्वा में रही? ये आप देखें, इंशाअल्लाह इमरान खान साहब के साथ अल्लाह पाक की मदद है, अवाम की बिल्कुल भरपूर तरीके से सपोर्ट है। हम सब लोग सपोर्ट में हैं, पूरे हमारे ग्राउंड पे लोग मौजूद हैं। आप देखेंगे कि जो गलतियां केपी में दोहराई गई यहाँ पे वो नहीं दोहराई जाएंगी इंशाअल्लाह, और बहुत बड़े पैमाने पे इंशाअल्लाह पीटीआई को कामयाबी होगी। न सिर्फ इन बल्दियाती इंतखाबात में, आइंदा आने वाले इलेक्शंस में अवाम को मालूम है
ठीक है, कुछ कंपैरिजन में कमियां होंगी शायद, गुड गवर्नेंस में शायद कहीं पे लैक हुआ हो, लेकिन अवाम को दोबारा उन चोरों को लाने के लिए जो हमारे 3 साल का कंपैरिजन अपने 50 सालों से करते हैं, वो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। और अवाम अपने इन चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को मुस्तरद कर चुकी है और इंशाअल्लाह अगली दफ़ा भी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनकर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।